नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा के कट ऑफ के बारे में। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा की कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो 22 तारीख और 23 तारीख को जो दो शिफ्टों में पेपर हुए थे, तो इस शिफ्ट में जो आयोग द्वारा बताया गया है कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में कि अगर परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होता है, ऐसा कि अध्यक्ष जी ने बताया भी था कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही पेपर में, तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो उसमें किस शिफ्ट वाले बच्चों को ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इन सब के बाद हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा आप लोगों को अगर आप पूरा देखोगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसी में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये रहा। तो अगर इसमें मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ देखिए कि यहाँ जो लिखा है कि 22 दिसंबर 2018 की द्वितीय पाली में आयोग द्वारा 6 प्रश्नों को गलत मानते हुए शेष वैध प्रश्नों के सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुरूप 6 प्रश्नों के भी अंक प्रदान किए जाने का निर्णय किया है तथा 4 प्रश्नों के विकल्प को परिवर्तित किया गया है। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए आप। ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने 22 दिसंबर की द्वितीय पाली में पेपर दिया था, तो ऐसे सभी बच्चों का क्या होगा कि जो 6 प्रश्न आयोग ने जो गलत बताए हैं, इन प्रश्नों को छोड़कर पहले कॉपी चेक होगी आपकी। इन 6 प्रश्नों को छोड़कर आपकी कॉपी चेक करने के बाद जो भी परसेंट आपके बनेंगे नंबर, जैसे आपके 80% नंबर बने, फिर क्या होगा कि ये जो 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों के यानी 12 नंबर, तो 12 का 80% आपके उन नंबरों में जोड़ दिया जाएगा। पहले 6 प्रश्नों को छोड़कर आपकी कॉपी चेक करी, उन नंबरों में आपके जितने भी नंबर बनते हैं, जैसे 80% बने, तो आपको इन 6 प्रश्नों के भी 80% नंबर आपके उन नंबरों में जोड़ करके आपके टोटल नंबर बना दिए जाएंगे। ऐसे ही आगे लिखा है इसमें कि 23 तारीख को जो पहली पाली में संपन्न पेपर हुआ था उसमें 4 प्रश्नों को गलत माना गया है। तो इसमें भी क्या होगा कि इन 4 प्रश्नों को छोड़कर आपकी कॉपी चेक होगी। कॉपी चेक होने के बाद जितने भी प्रतिशत अंक आपके बनते हैं, तो उतने ही प्रतिशत आपको इन 4 प्रश्नों के भी, जैसे आपके 80% बने, तो इन 4 प्रश्नों के भी 80% नंबर आपके उन नंबरों में ऐड कर दिए जाएंगे। ये मतलब है इसका। और आगे क्या लिखा है, आगे हम देखेंगे तो इसमें लिखा है 23 दिसंबर 2018 को संपन्न द्वितीय पाली की परीक्षाओं में 3 प्रश्नों को गलत माना गया है। तो इसमें भी क्या होगा, इन 3 प्रश्नों को छोड़कर पहले आपकी कॉपी चेक की जाएगी, उसमें आपके जितने प्रतिशत नंबर बनते हैं, तो इन 3 प्रश्नों के भी यानी 6 नंबर के भी उतने ही प्रतिशत आपके उन नंबरों में ऐड कर दिए जाएंगे। इस तरह से आपका टोटल बनाया जाएगा। तो ये बात हुई कि कितने नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करी जाए, जैसा कि मैंने भी बच्चों से बात की और आप लोगों ने भी बताया कि जो 22 तारीख और 23 तारीख के जो सेकेंड शिफ्ट के पेपर हुए थे, वो वाले पेपर पहले शिफ्ट के मुकाबले ज़्यादा कठिन आए थे। यानी जो बच्चे पहली शिफ्ट में देकर पेपर आए थे उनका पेपर सरल था, और जो सेकंड शिफ्ट में देने गए थे वो लोग बता रहे थे कि पेपर काफ़ी कठिन आया था। तो ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया था, नॉर्मलाइजेशन अगर होता है पेपर में, और होगा ही, अध्यक्ष जी ने बताया था, तो नॉर्मलाइजेशन में सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदे में कितने अंक बढ़ेंगे, 2, 3, 4, ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता लग पाएगा आपको। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। अब इन सब के बाद हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में हम जानते हैं कि इस बार पेपर में माइनस मार्किंग भी थी, और पेपर जो है जो 2016 में जो पेपर हुआ था उसके मुकाबले काफ़ी कठिन भी आया था। तो इस पेपर में कट ऑफ क्या रहने वाली है, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपकी कट ऑफ रहेगी, जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है, पेपर कठिन आया था, ये बात सही है, पेपर कठिन आया था, लेकिन दूसरी बात ये भी तो है कि पेपर में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, तो कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी कम नहीं रहने वाली है। अब जो भी रहने वाली है मैं आपको दिखाता हूँ।
ये अनुमान है, सटीक कट ऑफ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं उसके बारे में बात करूँगा। अभी मैंने जो अनुमान लगाया है उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जनरल कैटेगरी वाले जो भी बच्चे हैं, ऐसे सभी बच्चे जिनके 105 से लेकर के 110 प्रश्न ठीक हैं, प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, 105 से 110 प्रश्न जितने भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके ठीक हैं, तो उनका सिलेक्शन होने के इस पेपर में चांस हैं। अगर इनको नंबरों में चेंज करूँ तो 210 से लेकर के 220 अंक वाले ऐसे जितने भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आते हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे ही अगर ओबीसी की मैं बात करूं तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिनके 100 से लेकर के 105 प्रश्न तक ठीक हो रहे हैं, या अगर नंबरों में चेंज करूं तो 200 से लेकर के 210 अंक के बीच वाले सभी कैंडिडेट्स जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। ये कट ऑफ मैंने काफ़ी बच्चों से बात करने के बाद मैंने ये बताई है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एससी वाले, एससी कैंडिडेट जितने भी हैं, ऐसे सभी बच्चे जो एससी कैटेगरी में आते हैं, अगर उनके 90 से लेकर के 100 प्रश्न, 90 से 100 प्रश्नों के बीच अगर उनके प्रश्न ठीक हैं तो उनका भी इस परीक्षा में चयन हो सकता है। और अगर एसटी की बात करें तो 85 से लेकर 90 ये प्रश्न है, ना कि अंक हैं, इस बात का भी ध्यान रखें आप। एसटी वाले 85 से लेकर 90 नंबर वाले, 90 प्रश्न वाले सभी बच्चों को सिलेक्शन का चांस है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि गर्ल्स या एक्स सर्विसमैन के बारे में। गर्ल्स और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ क्या रहेगी? तो गर्ल्स की अगर बात करें तो 90 से 95 प्रश्न जिनके भी ठीक हैं, और एक्स सर्विसमैन की यानी कि 75 से लेकर के 80 प्रश्न के बीच जिनके भी ठीक हैं तो उनका सिलेक्शन इस परीक्षा में हो सकता है। तो जितने भी लोग ये बता रहे हैं कि इसकी कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी, कि 100 से कम प्रश्न में आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आप ये मान के चलिए पेपर में एक तो बहुत ज़्यादा फॉर्म भी पड़े थे 14 लाख, तो जो बच्चे जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस परीक्षा में बैठते हैं। इसके बाद हमें ये भी पता है कि धांधली भी हुई थी पेपर में, तो बिल्कुल भी कट ऑफ आपकी कम नहीं रहने वाली है। जो मैंने कट ऑफ बताई है, आप जब रिजल्ट आए तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ इससे ऊपर ही रहेगी, कम रहने की तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। अब इन सब के बाद हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट के बारे में आपको बता दूं, आयोग में जैसे एक दो कुछ लोग हैं तो जिनसे मेरी बात होती है तो वो ये बता रहे हैं कि आयोग ने जो वीडियो की आंसर की जारी की है वो लोगों को ये बताने के लिए की है कि आप लोग, कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि आपका वीडियो का पेपर कैंसिल हो सकता है, तो इस बात को पूरी तरह से झूठ साबित करने के लिए आयोग ने वीडियो की आंसर की जारी की है। अब आप ये मान के चलिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि पेपर आपका कैंसिल हो सकता है, तो आपका पेपर कैंसिल नहीं होगा। अब आयोग को केवल इसका रिजल्ट जारी करना है। तो आयोग द्वारा रिजल्ट जो है कोई फिक्स डेट तो नहीं है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है इस महीने के आखिरी में या अप्रैल महीने में भी इसका रिजल्ट आयोग जारी कर सकता है। अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका रिजल्ट कब जारी करता है। और मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैं आपको कुछ बता दूं। आयोग का यह प्रयास है कि सबसे पहले जो पुरानी जो परीक्षाएं हैं जिनके रिजल्ट आने को हैं, जैसे कि लोअर टू के बाद एक है लैब टेक्नीशियन, उसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर, और भी एक दो परीक्षाएं हैं जिनके रिजल्ट आने को भी हैं। तो उन परीक्षाओं में से किसी परीक्षा का रिजल्ट आयोग पहले जारी करेगा। उनके रिजल्ट जारी करने के बाद आयोग वीडियो का रिजल्ट जारी करेगा। तो जैसा कि मुझे सूचना प्राप्त हो रही है मैंने उसके अनुसार आपको बताया। अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि इस परीक्षा का रिजल्ट आयोग कब जारी करने वाला है। तो मुझे जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार मैंने आपको बताया। कट ऑफ जो मैंने जो अनुमान लगाया, मैंने जो बच्चों से पता लगी वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा सही कट ऑफ सरकार आयोग रिजल्ट जारी करेगा तभी आपको पता लगेगी। और इसके अलावा भी अगर मुझे कोई सूचना मिलती है आयोग की तरफ से या किसी भी तरह से मुझे कोई सूचना मिलती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।